खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। 1988 बैच आईपीएस विजय कुमार डीजी विजिलेंस डीजी सीबीआई के साथ अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। 1 जून को मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत। सोरम गांव में पहलवानों के समर्थन में होंगी महापंचायत। सरकार के खिलाफ खाप भरेगी ओंकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने कसी कमर। सपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बनाया प्लान। कई दलों के साथ गठबंधन की तैयारी में बसपा। उन्नाव में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर उठाए कदम। गंभीर हालत में जोरा अस्पताल में भर्ती। यूपी के 20 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 53 सालों में सबसे ठंडा रहा 2023 का मई महीना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, बड़ी खबर कानपुर से। उससे पहले आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, समाज कल्याण मंत्री के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि 22.99 करोड़ का घोटाले में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत समाज कल्याण मंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 71 निजी आईटीआई खिलाफ मथुरा में दर्ज हुआ मुकदमा। साल 2015-16 से 2019-20 तक हुआ घोटाला। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुआ घोटाला। तत्कालीन विभागीय अधिकारी बनाए गए आरोपी। कर्मियों को भी मुकदमों में बनाया गया है आरोपी। परीक्षा में नहीं बैठाया उसे भी दे दिया योजना का लाभ। डाटा परीक्षण के दौरान उजागर हुआ खेल। बता दें कि 58 शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डाला गया। आरोपी संस्थाओं से घोटालों की धनराशि वसूलेगा विभाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या कुछ जानकारी है? जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार की, घोटाले पर अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए कि समाज कल्याण विभाग में एक तरह से जो उससे एफिलेटेड जो आईआईटी कॉलेज थे उसमें अवैध तरीके से स्कॉलरशिप लिया जा रहा था, जिसमें एक तरह से मान्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी मान्यता की तरफ किया गया था। इसमें तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा एक तरह से अवैध तरीके से स्कॉलरशिप ली गई। उसको लेकर सख्ती पेश करते हुए समाज कल्याण के मंत्री उन्होंने कार्रवाई की। इसमें तकरीबन 51 से अधिक जो आईटीआई कॉलेज हैं अवैध तरीके से उनको चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये न केवल अभी का मामला है, बल्कि तकरीबन 1 साल से इस तरह की चीजें हो रही थी और इस पे नजर बनाया गया था। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उस विभाग के जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी थे उन पर भी एक तरह से शिकंजा कसा है। मतलब उस दरमियान में इस तरह की चीजें जब हुई तो उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। इसके अलावा कुछ कर्मचारी भी हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो आईटीआई कॉलेज में जिन एक तरह छात्रों का नाम था, जिनके छात्र के नाम पर जिस तरह से स्कॉलरशिप निकाली गई थी, उनको पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जो कार्रवाई की अगली रणनीति है वो तैयार की जाए है। इसको साथ ही अगर हम बात करें तो जो समाज कल्याण मंत्री अरुण जी ने ये भी कहा है कि ऐसी चीजों को लेकर पूरे प्रदेश भर में भी अभियान चलाया जाएगा कि ऐसे जो अवैध तरीके से आईटीआई कॉलेज चल रहे हैं और जिनकी मान्यता नहीं है, किसी तरह से मान्यता लिए गए फर्जीवाड़े के तौर पे, और जो शिक्षकों के साथ साथ जो छात्रों के अवैध तरीके से इस तरह की चीजें की रही है उन पर सख्ती पेश की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जी सतीश जी, कहाँ पर ये कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए कि इसमें अमेठी बात करें या फिर पूर्वांचल साइड में बात करें तो ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे आईटीआई कॉलेज खोले गए हैं अवैध तरीके से। उनको भी जांच की जा रही है कि मान्यता किसके जरिए दी गई। अगर मान्यता दी गई है तो जो सीटें हैं, खासकर अगर छात्रों की सीटें हैं, अगर मान लीजिए 50 सीटें हैं, 50 सीटों पर किस तरह से उस पर कागजात हैं उसको ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छात्रों की संख्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है
और जो एक नियम है स्कॉलरशिप को लेकर, उस नियम के विपरीत किस तरह की चीजें हो रही है उस पर विशेष ध्यान जा रहा है और इसी के जरिए से रूपरेखा तैयार किया जा रहा है आने वाले समय में। और मंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले समय में विशेष अभियान चलाकर ऐसे जो भी ITI कॉलेज हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि घोटाले पर जीरो टॉलरेंस नीति, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। समाज कल्याण मंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। 22.99 करोड़ का घोटाले में दर्ज हुआ मुकदमा। 71 निजी ITI खिलाफ मथुरा में दर्ज हुआ है मुकदमा। साल 2015-16 से 2019-20 तक हुआ घोटाला। तत्कालीन विभागीय अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। कर्मियों को भी मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 29 मई स्वामी प्रसाद को मिली धमकी। 1 माह में जान से मारने की उनको धमकी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 1 माह में जान से मारने की धमकी स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर 29 मई को स्वामी प्रसाद को मिली थी धमकी। 1 माह में जान से मारने की दी गई धमकी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। हारी सीटों पर बनाए गए प्रभारियों संग समीक्षा बैठक। बैठक में भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन। हारी सीटों पर बनाए गए प्रभारियों संग हुई समीक्षा बैठक। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। कासगंज से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। आपको बता दें कि ससुराली जनों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप है। फर्रुखाबाद के थाना कंपित क्षेत्र में है महिला के परिजन। 6 वर्ष पूर्व अमापुर के गांव में हुई थी प्रीति की शादी। घटना के बाद से ससुराल वाले घर से फरार है। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाछमाई का मामला। 6 वर्ष पूर्व अमापुर के गांव में हुई थी प्रीति की शादी। घटना के बाद से ससुराल वाले घर से हुए फरार।
संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। ससुरालीजनों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप। बाराबंकी से खबर, जहां पर नवजात का सुनसान जगह पर पड़ा मिला शव। आपको बता दें कि 1-2 दिन के नवजात का बताया जा रहा है शव। ग्रामीणों ने शव पड़ा देख पुलिस को दी सूचना। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बुढ़ानापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शव पड़ा देख पुलिस को दी सूचना। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बाराबंकी से खबर, नवजात का सुनसान जगह पर पड़ा मिला शव। एक दो दिन का नवजात बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शव पड़ा देख पुलिस को दी सूचना। बाराबंकी से खबर, 1-2 दिन के नवजात का बताया जा रहा है शव। ग्रामीणों ने शव पड़ा देख पुलिस को दी सूचना। सुल्तानपुर के दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक के उपरांत निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियरों से निर्माण के बाबत जानकारी ली व उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के भवन को तैयार करने के दिशा में तेजी लाने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट मरीजों से भी मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा और चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के उपरांत मीडिया के मुखातिब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछे गए सवाल के उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य को लेकर बीजेपी जनसंपर्क के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर महा जनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचेगी। केंद्र की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। अब भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष हम मना रहे होंगे, तब दुनिया की जो तीसरी बड़ी शक्ति है आर्थिक दृष्टि से भारत होगा। अभी हम 5वीं बड़ी शक्ति हैं और तीसरी शक्ति को बनाने को लेकर सारी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को लागू किया, उत्तर प्रदेश में 100% उनको लागू किया गया। लखनऊ में एक स्कॉर्पियो ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे स्कूटी सवार दंपति और 2 बच्चे के करीब 100 मीटर तक स्कॉर्पियो में फंसकर घिसटते रहे। जब स्कॉर्पियो पेड़ से टकराकर रुकी तब सभी को निकाला जा सका है। इसके बाद दंपति और दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अलीगंज थाना के गुलाचीन मंदिर के पास की है। यहाँ तेज रफ्तार में जा रहे स्कॉर्पियो ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद सभी स्कॉर्पियो से नीचे आ गए और करीब 100 मीटर तक घिसटते रहे। घटना के बाद स्कॉर्पियो एक पेड़ से टकराकर रुक गई। इसके बाद लोगों ने दंपति और दोनों बच्चों को निकाला। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इसी बीच आपको मैनपुरी से बड़ी खबर बता देते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मैनपुरी से खबर, जहां पर सदर ब्लॉक प्रमुख के आवास पर फायरिंग। मैनपुरी से खबर, फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। स्कॉर्पियो कार सवार हमलावरों ने की फायरिंग। हमलावरों पर 20 से 25 राउंड फायरिंग का आरोप। निकाय चुनाव में समर्थन न देने से नाराज थे हमलावर। ब्लॉक प्रमुख के स्कूल पर की फायरिंग का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मैनपुरी के भदावर हाउस के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। सदर ब्लॉक प्रमुख के आवास पर फायरिंग। कि कल 9:45 ये सुनील भदौरिया जी के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है यहाँ पे कोतवाली में कि कल 9:45 इनके आवास पे जो है स्कॉर्पियो से कुछ लोग आए और फायरिंग करके गए हैं। इनका कहना है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खंगाली जा रही है कि इसको कौन कौन उसमें व्यक्ति थे और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है। उत्तम भदौरिया जो कि सातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, तो रघुराजपुरी वार्ड से सभासद का चुनाव लड़ा था और मैं भाजपा जिला अध्यक्ष का भाई हूँ। मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख सदर है, तो उसने हमसे अपने समर्थन मांगा। मैं पार्टी के विरोध उनसे समर्थन नहीं दे पाया, तो ये रंजिश मानते हुए उसने हमारे मकान पे ताबड़तोड़ 20-25 फायर किए आके, 3 बार आके कल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रजीत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत जी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? देखिए इसी आपको बता दें, ये पूरी देर रात का पूरा घटनाक्रम है। ये सदर कोतवाली के बदार हाउस के निकट का ये मामला है। करीब 9:45 बजे के करीब जो सदर ब्लॉक प्रमुख का जो आवास बदावर हाउस है, उस पर कुछ स्कॉर्पियो सवार हमलावर आते हैं और 20 से 25 राउंड जो फायरिंग करते हैं। ऐसा सीसीटीवी फुटेज में भी फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वही ये आरोप जो है ब्लॉक प्रमुख सुनील भदौरिया जी ने लगाया है। और ये जो मामला है, ये निकाय चुनाव में समर्थन देने से नाराज थे हमलावर, इसलिए ऐसी वारदात को ये अंजाम दिया गया है। और इस मामले में तहरीर पुलिस को मिली है, कोतवाली में दी गई है और पुलिस के कौन हमलावर हैं और ये कहाँ पे इनकी तलाश की जा रही। जी बिल्कुल चंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर में दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पुलिस लाइन सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसान ने अपनी पूरी छूट दी है। खबर हाथरस से, जहां पर एक बार फिर हाथरस में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलने के 24 घंटों के अंदर गाय पत्रावली नगर पालिका कार्यालय पहुंच गई है। पालिका संपत्ति में 100 रुपए के स्टैंप पर नामांतरण किए गए गाय पत्रावलियों को पालिका कार्यालय में वापस आया गया। साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने अनुशासित अधिकारी से पत्र लिखकर जवाब मांगा था। पालिका कार्यालय से पूर्व चेयरमैन के घर पत्रावली कैसे पहुंची, अब इस पूरी मामले का जांच पड़ताल की जाएगी। जो मेरे संज्ञान में लाया गया मामला कि जो पूर्व चेयरमैन द्वारा कुछ फाइलों को अपने कार्यालय पर मंगाया गया था,
लेकिन मंगाने के पश्चात किसी भी लिखित या जो भी संबंधित थे उन्होंने उसको वापस ऑफिस में लाए नहीं। तो हमारे जो नव निर्वाचित जो अध्यक्षा महोदया उन्होंने जो भी इस तरह की फाइलें थी उनकी मांग की है कि आप इस पर्टिकुलर डेट में जब से मेरी ओथ हो रही है उसके पहले वो फाइलें मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। लेकिन कई बार बोलने के बाद भी जो है वो एक पर्टिकुलर डेट के पहले वो फाइलें नहीं आई। लेकिन अभी संबंधित 30 तारीख को था शायद, तो 30 तारीख को जो भी फाइलें थी लगभग 354 फाइलें थी। 354 फाइलें यहाँ पर हमारे कार्यालय में आ चुकी हैं। हरदोई के माधवगंज थाना इलाके में बाइक से उतरकर एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए पति भी नदी में कूद गया। तेज बहाव के कारण दोनों अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के माध्यम से दोनों की तलाश कर रही है। माधवगंज थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के रहने वाले मान सिंह के साड़ू बलराम कोतवाली क्षेत्र के अख्तियारपुर में रहते हैं। उनके घर में शादी समारोह था जिसमें शामिल होने के लिए मान सिंह अपनी पत्नी आरती के साथ गया हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में आरती अपनी बहनों के यहाँ डांस करने लगी। इसी बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। ये नेवादा ग्राम पड़ता है थाना माधोगंज में। वहाँ के रहने वाले मान सिंह करीब 30 वर्ष के और इनकी पत्नी अपने साड़ू के यहाँ शादी में गए थे जो अख्तियारपुर बिलग्राम में पड़ता है। वहाँ शादी समारोह में कुछ इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था और वहाँ से ये लौट रहे थे तो माधोगंज पुल है शारदा नहर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ धीमी हुई ऐसा बताया जा रहा है और पत्नी ने उतर के नहर में छलांग लगा दी और बचाने के चक्कर में पति भी नहर में छलांग लगा दिए। दोनों अभी खोजबीन जारी है। पैन आधार लिंकिंग पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयकर विभाग फर्रुखाबाद द्वारा कामगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में मौजूद उद्योगपति, करदाताओं, व्यापारियों व अधिवक्ताओं को मुख्य अतिथि आगरा प्रभार के प्रधान आयकर आयुक्त एस नैयर अली नज़मी RSS में संबोधित करते हुए पैन तथा आधार लिंकिंग के महत्व आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद अधिवक्ताओं एवं करदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो अधिक से अधिक व्यक्तियों को पैन आधार को लिंक कराने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। आज का ये कार्यक्रम आउटरीच प्रोग्राम जो हमने कायमगंज में किया, ये पैन और आधार की लिंकिंग से संबंधित था, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। तो जो भी पैन धारक हैं, जो भी लोग हैं जिनको पैन और आधार इशू हुए हैं, उनको अपना पैन आधार के साथ लिंक कराना आवश्यक है। और भी कई सारे ट्रांजैक्शंस में शायद वो ना कर पाएँ, इसलिए मेरा अनुरोध है सभी करदाताओं से, सभी व्यापारियों से कि जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उन सबको अपना आधार अपने पैन के साथ लिंक करा लेना। मुझे ये जान के बहुत हर्ष हो रहा है कि के न्यूज़ चैनल को 10 साल पूरे हो गए हैं और ये न्यूज़ चैनल बहुत ही लोगों तक सफलतापूर्वक न्यूज़ को पहुंचा रहा है, समाचार को पहुंचा रहा है और इनका ये सफ़र, ये जर्नी इसी तरह सफलतापूर्वक और आगे बढ़ती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही कार्यक्रम के दौरान के न्यूज़ चैनल के सफलतापूर्वक स्वर्णिम 10 साल का सफरनामा पूर्ण होने पर प्रधान आयकर आयुक्त एस नैयर अली नज़मी ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए चैनल की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की है। बोर्डो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।